बड़ा बड़ा सोचिए। सोच रहा हूँ कि ताजमहल खरीद लूँ। आपको ताकत लोगों से नहीं मिलेगा, उनके पास है ही नहीं। आपको ताकत मिलेगा खुद से। जब आप ताजमहल को खरीदने के लिए सोचोगे तो आपका दिमाग उस ताजमहल को खरीदने के लिए वर्क करेगा। सोचेगा कि मुझे ताजमहल खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेगा? बिजनेस करूँगा। और आप 100 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करके उसको करोड़ रुपये में कन्वर्ट कर दोगे। मान लो कि आपने करोड़ रुपये कमा लिए और चले गए ताजमहल खरीदने के लिए, और पता चला कि ताजमहल तो बिकता ही नहीं है और आपका दिमाग घूम गया, तो आपने ताजमहल जैसा ही घर बना लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप सोचोगे ही नहीं कि आपको ताजमहल खरीदना है तो आप ताजमहल जैसा घर बना ही नहीं पाओगे। बड़ा बड़ा सोचिए। जैसा आप सोचोगे आपका माइंड वैसा ही वर्क करेगा। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 कैदी थे। प्रैक्टिकल के लिए जज ने एक कैदी को दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से कटवाने को कहा और दूसरे को पिन से चुभाने को कहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने किया ठीक उल्टा। लेकिन रिजल्ट जैसा जज ने सुनाया था वैसा ही आया। जिस कैदी को दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से कटवाना था उसको पिन से चुभाया गया, फिर भी उसके शरीर में पॉइजन पाया गया, क्योंकि उसके माइंड ने सोचा कि मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से कटवाया जाएगा, और उसने अपने दिमाग में सांप का चित्र बनाया और उसके बॉडी ने जहर बना भी दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई और पोस्टमार्टम में जहर भी मिला। और जिसको पिन से चुभाना था और उसको दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से कटवाया गया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके माइंड ने सोचा कि पिन से ही तो चुभाया जाएगा, और खतरनाक जहर को भी उसके बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए पॉजिटिव सोचिए। दुख किसका कम है, लेकिन जिसने सह लिया वही महान है। बड़ा बड़ा सोचो। अपने दिमाग को उन खतरनाक स्थितियों में लेके जाओ जहां आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम करने लगे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका क्या होता है सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका वो तरीका होता है जो दुनिया के कुछ बुद्धिमान इंसान यूज़ करते हैं। जैसे मान लो 2 लोग हैं, दोनों को 4 तरबूज 40 रुपये में दिए गए और कहा गया जाइए आप बेच कर आइए। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? बाजार में जाकर 4 तरबूज को 20-20 रुपये में बेचकर 80 रुपये बना लेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाला आदमी उस 4 तरबूज को लेकर टेबल लगाकर मिक्सी लगा के उस 4 तरबूज का 20 गिलास जूस निकालेगा और एक एक गिलास जूस को 20-20 रुपये में बेचेगा, और उसी 4 तरबूज को वो 400 रुपये बना लेगा। अपने माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मनिर्भर माइंड बनाओ, और ऐसे लोग ही राज करते हैं। आप राज करने के लिए पैदा हुए हो। अगर जंगल का राजा सबसे ताकतवर जी होता तो वो हाथी होता। अगर जंगल का राजा सबसे दिमाग वाला जी होता तो वो भेड़िया होता। लेकिन जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है, क्योंकि शेर अपने माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उपयोग करता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके वाला ही होता है राजा। अगर वो शिकार में निकल जाए तो कभी बिना शिकार करे वापस नहीं आता। अब मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आधे से अधिक मूर्ख लोगों को यही नहीं पता कि उसको लाइफ में करना क्या है। जब आपको लाइफ में करना क्या है पता ही नहीं रहेगा तो आपका माइंड उसके लिए वर्क कैसे करेगा? इसलिए आप अपने भविष्य के लिए सोचिए कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।